अस्सलामुअलैकुम। खान साहब, अब आप वाहिद ऑप्शन नहीं हो, लेकिन अब भी अगर हुकूमत बचाना चाहते हो तो ये काम कर लो। इत्तेहादियों का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। आरिफ निजामी का इमरान खान को जबरदस्त मशवरा। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं रोजे माफ कराने गए लेकिन नमाजें गले पड़ गईं। इमरान खान की हुकूमत तो लठ लेकर अपोजिशन के पीछे पड़ी हुई थी। ख्याल था कि नैब की कार्रवाइयों, FIA हत्ता के ENF को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने के बाद गलियां सुंजियां हो जाएंगी और मिर्जा यार फिरेगा। लेकिन कुदरत का अपना निजाम है, मुकाफाते अमल से बचना मुश्किल होता है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से होने वाले वाक़यात इंतहाई हैरान कुन बल्कि चौंका देने वाले थे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से पार्लियामेंट की तरफ से सर्विसेज एक्ट बिल अपोजिशन की अमूमी इत्तफाक़ी राय से मंजूर होने से तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी खासे फिक्रमंद थे कि ये ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ आर्मी चीफ को तोसी के मामले में सही अपनी लाइन सीधी कर ली है। लेकिन इससे बड़ी सितम ज़रीफी ये है कि खान साहब को अब असल खतरा न सिर्फ अपने इत्तेहादियों से पैदा हो गया है, बल्कि खुद मुख्तलिफ ग्रुपों में बटी हुई पार्टी भी भांत भांत की बोलियां उठना शुरू हो गई हैं। सबसे दिलचस्प बात वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का वजीर आजम के नाम खत और पार्टी कोर कमेटी में अलम बगावत बुलंद करना है। वैसे तो मौसूफ जो करीबन हर बड़ी जमात का तवाफ कर चुके हैं, अनोखी बात करने में यकता है। वजीर आजम के नाम अपने खत में फवाद चौधरी ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिन्हें खान साहब अब भी वसीम अकरम प्लस करार देते हैं, उनकी अदम कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। यही बात उन्होंने बुध को कोर कमेटी के मीटिंग में भी बरमला तौर पर कही। यह तरफा तमाशा है कि काबीना का अहम रुकन, जिन्हें वजीर आजम तक बराह रास्त रसाई हासिल है, अपने दिल की भड़ास खतूत और मीडिया के जरिए निकालना शुरू कर देते हैं। ये न सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन बल्कि हुकूमती वकार की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन ऐसे माहौल में जहां जूतियों में दाल बट रही हो, सब कुछ चलता है। फवाद चौधरी की जुर्रत रंदाना है कि उन्होंने दो नुमाया एंकरों को शादी की दो मुख्तलिफ तकरीबात में घूसे और थप्पड़ रसीद कर दिए। इन अफसोसनाक वाकयात की फुटेज मीडिया और सोशल मीडिया पर भी चली, लेकिन चौधरी साहब के खिलाफ डिसिप्लिन बल्कि मुरव्वजा इखलाकी रिवायात की भी खिलाफ वर्जी की पादाश में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहला वाकया होगा कि एक वजीर एंकर्स की ठुकाई करे और किसी के कान पर जूं तक न रेंगे। गालबन इस किस्म के रवैये से ही फैसल वावडा टॉप के बिगड़े हुए हाथ चट नवाबों की हौसला अफजाई हुई है। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में फौजी जूता लेकर पहुंच गए, जो उन्होंने लाखों नाजरीन के सामने मेज पर रख दिया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी की खूब क्लास ली और यहां तक कह गए कि आपने इन बूटों को अपनी जुबानों से पॉलिश किया है। इस मौका पर फाजिल एंकर इस टोपी ड्रामे को खत्म कराने की बजाय महज मुस्कुराते रहे और दीगर दो सियासी रहनुमा प्रोग्राम से वॉकआउट करने पर मजबूर हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े पर मुतल्लिका मेजबान एंकर का प्रोग्राम पेमरा के हुक्मनामे के जरिए 2 माह के लिए बंद कर दिया गया, जो कि इंतहाई ज्यादती थी। बिलखसूस इस पस मंजर में जब वजीर आजम ने फैसल वावडा के रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें 2 हफ्ते के लिए न्यूज चैनल्स पर आने से मना कर दिया। कहा जाता है कि फैसल वावडा का गुस्सा भी यही था कि अब इनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फौजियों के बूट चाट रही है। इस भूंडे तंज का अस्करी क़यादत ने भी बहुत बुरा मनाया है। जब इस मामले में सहाफती तंजीमों ने हाहाकार मचाई तो काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम बहाल कर दिया गया और मुतल्लिका चैनल ने माजरत भी कर ली। लेकिन फैसल वावडा ने अपने रवैये पर नदामत का इजहार करने या माजरत करने से साफ इनकार कर दिया और दादम तहरीर उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा करें भी क्यों कर। सियासी मुखालिफिन का हर जायज और नाजायज तरीके से मक्कू ठपना ही तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है।
खान साहब को यकीनन हैरानगी होगी कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। हुकूमती इत्तेहादी कभी मुतमईन नहीं होते और इनके कुछ न कुछ मुतालबात चलते ही रहते हैं और हुकूमतें इनके कुछ मुतालबात मान लेती हैं और कुछ को ताकि निसियान में रख लेती हैं। यकदम ऐसा क्या हुआ कि MQM, मुस्लिम लीग काफ, BNP मेंगल हत्ता के एस्टेब्लिशमेंट की लगाई हुई पनीरी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और बलोचिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग के जरिए तश्कील करदा हुक्मरान जमात BAP ने करीबन बैक वक्त आलम बगावत बुलंद कर दिया। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने IT की वफाकी वजारत से ही इस्तीफा दे दिया, जबकि मुस्लिम लीग काफ के वजीर तारिक बशीर चीमा काबीना इजलास में ही नहीं गए। चीमा साहब और सेनेटर कामिल अली आगा मुख्तलिफ चैनल्स पर हुकूमत पर इतनी कड़ी तनकीद कर रहे हैं कि अपोजिशन के रहनुमा भी शर्मा जाएं। इनका मौकफ है कि अगर हुकूमत की नाकस कारकर्दगी और हमारे साथ रवैया यही रहा तो हम वोटर को क्या मुंह दिखाएंगे। बाद तज्जियाकार मौजूदा बगावत को महज इत्तफाकिया करार नहीं देते और इनके मुताबिक ये सब कुछ किसी के इशारे पर हो रहा है। ये तो वक्त बताएगा कि हुकूमत और इसके हवारियों में नाचाकी किस बड़े सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है या महज हवाइयां हैं। सब हल्फियों को यही शिकायत है कि इनसे किए गए वादे इफ़ा नहीं किए गए और करीबन सबका ये मौकफ है कि उन्हें वादे वईद के बावजूद तरक्याती फंड्स नहीं दिए गए। कुछ को बिलखुसूस MQM और मुस्लिम लीग काफ को ये शिकायत भी है कि उन्हें हस्बे वादा वजारतें नहीं दी गईं। बाज ऐसे मामलात हैं जो हुकूमत के बस में ही नहीं है। BNP मेंगल का मुतालबा है कि बलोचिस्तान में लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। MQM अपने संगीन जराइम में गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कराना चाहती है, लेकिन एजेंसियों की क्लियरेंस के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। वजीर दिफा परवेज खटक और जहांगीर तरीन हलीफों को मनाने के मिशन पर हैं। फिलहाल तो MQM पाकिस्तान की हद तक उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। अगर तो ये सब कुछ किसी वसी एजेंडे का हिस्सा नहीं है तो मामलात काबू में आ जाएंगे, बसूरत दीगर सूरत हाल बिगड़ सकती है। एतजाज एहसन सही ही कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई सही पेशगोई की जा सकती है तो वो माजी की ही है। नैब ने मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नए केसेस खोलने का फैसला किया है। दूसरी तरफ वजीर आजम के मोतमद खसूसी जुल्फी बुखारी के खिलाफ इंक्वायरियां आदम सबूत की बिना पर बंद कर दी गई हैं। खान साहब के लिए मुसीबत यह है कि पहले GHQ का नंबर सिर्फ इनके पास था। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसी के हक में वोट के बाद मुख्तदर कुव्वतों से दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के राब्ते बहाल हो चुके हैं। अब खान साहब वाहिद ऑप्शन नहीं है। वैसे भी वजीर आजम को बजाय अपने एलचियों के जरिए अपोजिशन को खुद इंगेज करना चाहिए, इससे पहले कि चिड़ियां चुग जाएं खेत। असल में इमरान खान साहब खुद बड़े मेहनती हैं और सही काम भी करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो दूसरे अहदेदार हैं, जिनमें उनके मुशीर और वफाकी वज़रा शामिल हैं या सूबाई वज़रा भी शामिल हैं, वो सही तरह से काम नहीं करते, जिस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान जो है वो मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। अब ये बात तो यकीनी तौर पर हमें नजर आ रही है कि इत्तेहादियों ने जिस तरह से एकदम से अपने खदशात का इजहार किया है और जिस तरह से साथ छोड़ने का ऐलान किया है, तो यकीनी तौर पर ऐसा नजर आता है कि शायद वो इमरान खान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और ये भी मुमकिन है कि ये किसी की तरफ से इशारा किया गया हो या ये कोई और उनसे ये काम करवा रहा हो, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब को अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए खुद आगे बढ़ना होगा, ना कि ऐसे वजीर और मुशीर जो टीवी चैनल्स पर बैठकर भांत भांत की बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और अखलाकियात को तोड़कर वहां पर ऐसी बातें करती हैं कि जिनको सुनकर आवाम भी शर्मिंदा हो जाती है और उन्हें अफसोस होने लगता है कि हमने ऐसे लोगों को वोट देकर कामयाब किया। ऐसे लोग कभी भी अपने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब नहीं हो सकते। जिस तरह से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने साथ दिया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वजीर की जानिब से इस तरह का अमल करना कि टीवी चैनल शो में आर्मी का बूट लेकर आना, ये यकीनन काबिल तौहीन बात है। इस तरह उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था और इस तरह से तंज भी नहीं करनी चाहिए थी। और फिर हमने देखा कि उस टीवी चैनल को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। खुद आर्मी के हलकों में इस बात को पसंद नहीं किया गया और जो टीवी चैनल के उस प्रोग्राम में मेहमान थे वो भी प्रोग्राम छोड़कर चले गए।
पेमरा ने पाबंदी लगाई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एहतजाज किया गया, तो उनका प्रोग्राम तो बहाल कर दिया गया। लेकिन हमें जो यहाँ भी इस वक्त नजर आता है कि अगर इमरान खान अपने इन इत्तेहादियों को मनाने के लिए अपने ऐसे वजीरों और मशीरों को मुकर्रर करते रहे तो शायद इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, उनकी मुश्किलात में कमी नहीं होगी। तो देखना है कि आइंदा चंद दिनों में ये बात सामने आती है कि इनके इत्तेहादियों के नाराज होने की वजह किसी की तरफ से इशारा है या वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, और अगर उनमें जायज बातें हैं तो इमरान खान साहब मान लेंगे, लेकिन अगर नाजायज हुई तो वो कभी नहीं मानेंगे। जिस तरह से MQM का ये दावा है और उनका ये मुतालबा है कि उनके जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए बगैर किसी कार्रवाई के, लेकिन कभी भी क्लियरेंस के बगैर उनको रिहा नहीं किया जाएगा। तो इस मामले में उनकी बात ये कभी भी नहीं मानी जाएगी। तो क्या MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देगी या नहीं? पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान उनको मनाने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।